आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी देखेंगे तो बायो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, तो बायो का मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है, जिसमें क्या हो, लाइफ हो। बायो का मतलब क्या हो, जिसमें लाइफ हो, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो जीव जंतु यानी लाइफ के स्टडी को क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। तो वैसे ही बोलते हैं कि न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होगा, उसी ने बताए थे कि न्यूरो क्या होता है, ब्रेन का जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तो ब्रेन का सेल का स्टडी क्या होगा, न्यूरोलॉजी हो गया। यानी जो ब्रेन का डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी क्या हो जाएगा, किडनी का जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो किडनी का जो सेल, किडनी का जो प्रसिद्ध डॉक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। और उसके स्टडी को क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रेन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रेन। ब्रेन मतलब क्या होता है, मस्तिष्क होता है। इसका जो एक वयस्क मनुष्य होता है, यंग मनुष्य, उसका वजन 1350 से 1450 ग्राम होता है। 1350 से 1450 ग्राम। अब यहाँ पे 1 किलो 450 ग्राम लिखा रह सकता है, तो हम लोग सभी जानते हैं 1000 ग्राम को 1 किलो कहते हैं। 1000 ग्राम को क्या बोलेंगे, 1000 अगर ग्राम हो तो उसको क्या लिखते हैं, 1 केजी लिखते हैं, 1 केजी लिखते हैं। तो 1.450 ग्राम भी लिख सकता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, फीमेल में 50 ग्राम ब्रेन कम होता है। फीमेल में कितना होता है, फीमेल में मेल की अपेक्षा 50 ग्राम क्या होता है, कम होता है। 50 ग्राम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बच्चों की बात करें तो 300 से लेकर 450, 300 से लेकर 450 कितना होता है बच्चा का ब्रेन का। ब्रेन में टोटल हड्डी कितनी हो गई, 8। ब्रेन में टोटल हड्डी कितनी हो जाएगी, ब्रेन में टोटल हड्डी 8 हो जाएगी। पूरे मस्तिष्क की बात किया जाए तो टोटल बोन कितना होता है, 29। टोटल बोन कितना होता है, 29। 14 वो कहाँ होता है, फेस पे। 14 कहाँ हो जाएगा, फेस। 6 कहाँ हो जाएगा, ईयर में। 6 कहाँ हो जाएगा, ईयर में। ठीक है, 8 कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेन में, मस्तिष्क में 8 हो। अब प्लस ये वो क्या होता है, हायोडाइड बोन। हायोडाइड बोन, हायोडाइड बोन कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के पीछे होता है। टोटल जोड़ देंगे तो 29। 9 बोन कहाँ होता है, पूरे ब्रेन में। पूरे हेड की बात करें इसमें कितना बोन हो गया, 29 बोन हो गया। सिर्फ ब्रेन की बात करें तो कितना बोन होता है, 8 बोन होता है। सिर्फ ब्रेन की बात करें तो कितना बोन हो जाएगा, 8 बोन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ब्रेन की पार्ट की हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया इसका नॉर्मल चीज। ठीक है, ब्रेन का पार्ट का बात करते हैं। ठीक है, कि ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं। तो टोटल कितने पार्ट होते हैं ब्रेन का, 3 होता है। कौन कौन से पार्ट होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ब्रेन के टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे, 3। ब्रेन के टोटल कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन हो जाएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन पीछे का पार्ट क्या बोलेंगे, हिंड ब्रेन बोलेंगे। आगे का पार्ट को क्या बोलेंगे, मिड फोर ब्रेन बोलेंगे। बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक मनुष्य है, जैसे इसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य है, इसका ये ब्रेन हो गया। ठीक है, इसका ये ब्रेन हो गया। कोई मनुष्य है, इसका ये क्या हो गया, ब्रेन हो गया। यहाँ पे आएगा तो इसका आँख बना रहेगा ऐसे। मान लीजिए कि मनुष्य हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसका क्या हो गया, ब्रेन का पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ब्रेन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट होते हैं, देखना, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट हो गया इसको क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन। कौन सा ब्रेन बोलेंगे, फोर ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क। आगे का ब्रेन हो गया अग्र मस्तिष्क, आगे का ब्रेन। बीच वाला जो पार्ट हो गया, बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। ये जो पार्ट हो गया, ये जो पार्ट हो, इसको क्या बोलेंगे, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। यहाँ तक 3 चीज सीख लिए। कौन सा, आगे वाला पार्ट फोर ब्रेन, बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, पीछे वाला पार्ट हिंड ब्रेन। पीछे वाला पार्ट क्या हो गया, हिंड ब्रेन। अब सबका थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं। ठीक है, तो जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे फोर ब्रेन। ठीक है, पहला हो गया क्या, फोर ब्रेन। दूसरा हो गया मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। तीसरा क्या हो गया, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। पहला क्या हो गया, फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का जब पार्ट देखेंगे
पहला क्या होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। थैलेमस, थैलेमस, दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तीसरा हो गया सेरेब्रम, 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 ये दूसरा हो गया। मिड ब्रेन का एक ही पार्ट होता है, कर्पोरा कार्डिजेनिया, कर्पोरा कार्डिजेनिया, कार्डिजेनिया, कर्पोरा कार्डिजेनिया। मिड ब्रेन का एक ही पार्ट होता है, कौन होता है, कर्पोरा कार्डिजेनिया। इसका बात करें हिंड ब्रेन का, तो हिंड ब्रेन का भी 3 पार्ट होता है। इसे 2 ही पढ़ाया जाता है, लेकिन होता है इसका कितना पार्ट है, 3 पार्ट होता है। पहला हो गया मेडुला ऑब्लिंगाटा, मेडुला ऑब्लिंगाटा, ऑब्लिंगाटा, मेडुला ऑब्लिंगाटा। दूसरा हो गया सेरेबेलम, सेरेबेलम, और तीसरा हो गया पोन्स। तीसरा कौन सा हो गया, पोन्स। तीसरा कौन सा हो गया, पोन्स। ठीक है, सेरेब्रम और यहाँ पे सेरेबेलम है, दोनों में अंतर है। ठीक है, फोर ब्रेन की बात करें तो इसको प्रोएन्सेफ्लॉन कहते हैं। फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, मतलब बायोलॉजिकल नाम से क्या है, प्रोइनसेफ्लॉन, प्रोइनसेफ्लॉन। ठीक है, मिड ब्रेन का मेसोइनसेफ्लॉन कहते हैं। मिड ब्रेन का क्या, मेसोइनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन क्या कहेंगे, मेसोइनसेफ्लॉन। और हिंड ब्रेन को क्या कहेंगे, हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन को रोम्बोइनसेफ्लॉन, रोम्बोइनसेफ्लॉन। ठीक है, 3 इसका पार्ट हो गया। देखिए तो ब्रेन का टोटल 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोइनसेफ्लॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को मेसो, एम से मिड ब्रेन, एम से मेसो याद रह जाएगा, मेसोइनसेफ्लॉन। हिंड ब्रेन को रोम्बोइनसेफ्लॉन, बायोलॉजिकल नाम है। जैसे ह्यूमन का बायोलॉजिकल नाम क्या है, ह्यूमन का बायोलॉजिकल नाम क्या है, मनुष्य का होमोसेपियंस। मनुष्य का बायोलॉजिकल नाम क्या है, होमोसेपियंस। आम का मैग्निफिरा इंडिका, आम का बायोलॉजिकल नाम क्या है, मैग्निफिरा इंडिका। जितने भी जीव जंतु हैं सबका कोई ना कोई बायोलॉजिकल नाम है। ठीक है, सबका बायोलॉजिकल नाम है। तो फोर ब्रेन का बायोलॉजिकल नाम क्या बोलते हैं, प्रोइनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन को मेसोइनसेफ्लॉन और हिंड ब्रेन को रोम्बोइनसेफ्लॉन। टोटल ब्रेन के 3 पार्ट। अब फोर ब्रेन में पहला हो गया थैलेमस, दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस, तीसरा हो गया सेरेब्रम। सेरेब्रम, सेरेब्रम और सेरेबेलम में अंतर है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। मिड ब्रेन का एक ही पार्ट होता है, कर्पोरा कार्डिजेनिया। मिड ब्रेन का एक ही पार्ट होता है, कर्पोरा कार्डिजेनिया। और हिंड ब्रेन की बात करें तो मेडुला ऑब्लिंगाटा, सेरेबेलम और पोन्स। यहाँ पे पार्ट हो गया इसका। ठीक है, अब सब पार्ट में क्या क्या पढ़ना है उस चीज को देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंड ब्रेन से। हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिंड ब्रेन से। हिंड ब्रेन का पहला पार्ट क्या था, मेडुला ऑब्लिंगाटा। हिंड ब्रेन का पूरा पार्ट क्या था, मेडुला ऑब्लिंगाटा। जो सबसे पीछे का जो पार्ट होता है ब्रेन का, मनुष्य का जो ब्रेन होता है तो सबसे पीछे का पार्ट है, जहाँ पे यहाँ पे खाल खाल नजर आता है। पीछे जब छुएंगे तो यहाँ पे मतलब मैरो सा बना हुआ रहेगा, पूरा खाल रहेगा। ठीक है, वही वाला पार्ट क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा। ब्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट, सबसे पीछे कौन सा पार्ट हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिंगाटा। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, हिंड ब्रेन यानी रोम्बोइनसेफ्लॉन के बारे में। कौन सा, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन यानी रोम्बोइनसेफ्लॉन के बारे में। हिंड ब्रेन को दूसरा नाम क्या है, रोम्बोइनसेफ्लॉन। इसमें कौन सा पार्ट पढ़ा, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में पढ़ा। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये सबसे पार्श्व भाग होता है। पार्श्व मतलब सबसे पीछे का पार्ट, ब्रेन का सबसे पीछे का पार्ट। अगर यहाँ पर किसी को मार दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जोर से मार दिया जाए तो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो किस किस चीज को कंट्रोल करता है, इसका कंट्रोल किस किस चीज पे कंट्रोल करेगा, ये क्या है, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। दूसरा हो गया डाइजेशन, डाइजेशन, हिकअप्स, हिकअप्स, स्नोरिंग, हिकअप्स, स्नोरिंग। ठीक है, एक्सर्शन, स्नीजिंग, एक्सर्शन, स्नीजिंग।
एक्सर्शन, स्नीजिंग, वोमिटिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, वोमिटिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ठीक है। ब्लड फ्लो भी इसमें डाल दीजिए। इसी में बताया था कि ब्रेन का काम क्या होता है, कंट्रोल करना। ब्रेन का काम होता है बॉडी को कंट्रोल करना। तो जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, रिस्पायरेशन यानी सांस को कंट्रोल करता है। रिस्पायरेशन मतलब क्या हो गया, सांस, सांस इसी कंट्रोल में होता है। डाइजेशन, पाचन इसी कंट्रोल में होता है। हिकअप्स, हिचकी इसी के कंट्रोल में होता है। हिचकी जो आता है किसके कंट्रोल में होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के। स्नोरिंग, खराटा लेना इसी के कंट्रोल में आएगा। एक्सर्शन इसी के कंट्रोल में आएगा, जो हम लोग अपने विषैले, अपने शरीर से विषैले पदार्थ को जो बाहर निकालते हैं, एक्सर्शन इसी के। स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब छींक, इसी के कंट्रोल में आएगा। वोमिटिंग जो हो गया वो किसके, मेडुला ऑब्लिंगेटा के कंट्रोल में आएगा। आंख का पलकना किसके कंट्रोल में आएगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ब्लड फ्लो, शरीर में ब्लड फ्लो कर रहा है किसके कंट्रोल में, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो इतना चीज याद रखना है। ये सब कौन सा सबसे जरूरी चीज है। रिस्पायरेशन, सांस नहीं लेगा आदमी खत्म। मेडुला ऑब्लिंगेटा को पीछे जोर से मार दिया जाए, आदमी का सांस रुक जाएगा, आदमी मर जाएगा। बचपन में बोला जाता था ना, पीछे नहीं मारना चाहिए, गाल पे मार लो लेकिन पीछे ब्रेन पे नहीं मारना चाहिए, तो मार दिया जाएगा, आदमी खत्म। क्योंकि रिस्पायरेशन का कंट्रोल नहीं करेगा, थोड़ा सा इसको सूझबूझ गड़बड़ हुआ, कहानी खत्म आदमी का, ठीक है। वोमिटिंग यहीं से कंट्रोल होता है। वोमिटिंग कहाँ से कंट्रोल होगा, ये सब चीज जो पूछता है एग्जाम में, वोमिटिंग पूछ देगा, ब्लड फ्लो पूछ देगा, ब्लिंकिंग ऑफ आई। तो जितना भी ऐसा चीज है, जैसे आंख का पुतली का पलकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसका कंट्रोल में है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के कंट्रोल में है। मेडुला ऑब्लिंगेटा के कंट्रोल में। मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में समझिए, किस किस चीज को कंट्रोल करता है, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, हिकअप्स, सांस लेना, पाचन शक्ति, हिचकी, खराटे लेना, एक्सर्शन, विषैले, एक्सर्शन मतलब क्या, विषैले पदार्थ को शरीर से त्यागना, स्नीजिंग मतलब छींकना, वोमिटिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, आंख का पलक का झपकना। ब्लिंकिंग ऑफ आई का मतलब है आंख के पलक का झपकना। ब्लड फ्लो, शरीर में ब्लड फ्लो करना किसके कारण होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा इसको कंट्रोल करता है। दूसरा पार्ट था हम लोग का सेरेबेलम। दूसरा पार्ट क्या था, सेरेबेलम, 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 सेरेबेलम। हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। सेरेबेलम में क्या था, ये क्या करता है, मसल मोशन को कंट्रोल करता है। मसल मोशन किसको कंट्रोल करेगा, मसल मोशन, मसल मोशन को कंट्रोल करेगा। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, 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 ठीक है। हेल्प्स इन स्पीकिंग, हेल्प्स इन स्पीकिंग, हेल्प्स इन स्पीकिंग, स्पीकिंग। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ आवर बॉडी, CONTR, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ आवर बॉडी। अब जिसका मीनिंग नहीं आ रहा वीडियो देख के मीनिंग लिख लेना, सबका मीनिंग बताया है। ये मसल मोशन को कंट्रोल, सेरेबेलम किसका कंट्रोल करेगा, मसल मोशन। मसल क्या है हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में 2 ही 3 चीज है, एक बोन हो गया, दूसरा क्या है, मसल है। मसल मतलब क्या था, मांस, ठीक है। तो ये मसल मोशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। मसल मोशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कब कौन सा मसल कैसे मूव करना है, आंख के पुतली में क्या है, मसल ही है ना, उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को बैलेंस करेगा, बॉडी को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग सोए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या नींद में उठे, नींद में उठे हम लोग पैर इधर उधर रख रहा है, उस समय कंट्रोल कौन करेगा, सेरेबेलम। उस समय कंट्रोल कौन करेगा हम लोग को, सेरेबेलम, कि ठीक से चलो नींद में, ठीक है। हेल्प्स इन स्पीकिंग, बोलने में मदद करेगा, अटपट नहीं आदमी बोल सकता है, बोलने में क्या करेगा, मदद करेगा। यानी लिप क्या है, मसल है, टंग क्या है, मसल है। लिप और टंग के कारण ही तो बोल पाते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो लिप और टंग क्या है, मसल है, उसके मोशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कैसे, कब बोलना है तो कब कैसे बोलेंगे, टंग का उसमें प्रयोग होगा, लिप का ही प्रयोग होगा, तीसरा, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसको कोऑर्डिनेशन करेगा। जब हम लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2OH। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2OH। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2OH। जब अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल का जो ड्रग्स होता है, अल्कोहल में 2 चीज हो गया, एक उसका पानी लिक्विड फॉर्म हो गया, एक हो गया उसका ड्रग्स हो गया, ठीक है। तो जो उसका ड्रग्स होता है पचने के बाद, जैसे कोई भी चीज का एनर्जी में कम मिलता है, जैसे खाना खाने से उसका एनर्जी कम मिलेगा, जब खाना पचेगा तब मिलेगा। ऐसा नहीं कि खाते खाते हम लोग को एनर्जी मिल जाएगा।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए तुरंत हम लोग को एनर्जी मिल जाता है। ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ग्लूकोज पानी पीने के बाद तुरंत तुरंत एनर्जी जैसा महसूस होता है। ठीक है, तो और सब चीज़ है जो पचने के बाद ही एनर्जी देता है, कोई भी चीज़ हो, कार्बोहाइड्रेट भी पचेगा तभी एनर्जी देगा। ठीक है, तो अल्कोहल का इसका जब पाचन होगा, अल्कोहल का जब पाचन होगा तो इसका जो केमिकल होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे ड्रग्स कहाँ जाएगा, हो जाएगा हमारे सेरेबेलम में। सेरेबेलम में चल जाके, तो सेरेबेलम में चल जाएगा इसका ड्रग्स। जब इसका ड्रग्स जाएगा सेरेबेलम में तो क्या क्या दिक्कत करेगा, मसल मोशन का दिक्कत करेगा। चल रहा है आदमी रोड पर गिर गया नाला में, उसको पता नहीं चल रहा है गोड़ क्यों नहीं रखे उस समय, क्यों, क्योंकि ड्रग्स इसको इफेक्ट कर चुका है। किसको, सेरेबेलम को इफेक्ट कर चुका है ड्रग्स। ठीक है, चलते चलते गिर गया आदमी, बैलेंस बॉडी का नहीं हो रहा है, दाएं चल रहा है बाएं घूम जा रहा है। ठीक है, स्पीकिंग सही से बोल नहीं रहा है, हाथ का पट बोला, दो चार हाथ खा लिया, सीधा हो गया। ठीक है, उस समय क्या बोलना है उसको पता ही नहीं है। बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, नाला में जाके गिर जाता है सब पीने के बाद, रोड पे जाकर सूझ जाएगा तो पता नहीं हम कहाँ गिरे हैं, कहाँ क्या किए हैं। ठीक है, तो पहला होगा मेडुला ऑब्लिंगाटा, दूसरा हो गया सेरेबेलम। ठीक है, तीसरा क्या होता है, पोन्स। तीसरा क्या हो जाएगा, पोन्स। तीसरा क्या हो जाएगा, पोन्स। तीसरा क्या हो जाएगा, पोन्स। पोन्स की बात करें तो आई और ईयर को क्या करेगा, कंटेक्ट करता है। पोन्स क्या करेगा, आई और ईयर को। इसका दूसरा नाम है पोस्ट ऑफिस। पोन्स का दूसरा नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस। दूसरा नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह देना। पोस्ट ऑफिस का क्या काम है, लेटर आया तो एक लेटर को दूसरी जगह लेटर को देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्किन और फोरब्रेन, स्किन फोरब्रेन। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, हार्ट हिंडब्रेन, हार्ट हिंडब्रेन। तीसरा क्या हो जाएगा, आइज मिडब्रेन, आइज मिडब्रेन। ये इंफॉर्मेशन होता है, स्किन का इंफॉर्मेशन किसे देगा, फोरब्रेन को देगा। स्किन पे कुछ अगर होता है तो उसका इंफॉर्मेशन किसको देगा, फोरब्रेन को देगा। हार्ट का इंफॉर्मेशन कहाँ देगा, हिंडब्रेन। हार्ट का हिंडब्रेन मतलब सबसे पीछे वाला भाग। आई का इंफॉर्मेशन कहाँ देगा, मिड ब्रेन। आई का इंफॉर्मेशन कहाँ देगा, मिड ब्रेन। जब मिड ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे तब इसमें देखेंगे, बता रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें होता है। ये आ गया कौन समझ में, कौन पोस्ट ऑफिस क्वेश्चन पूछता नहीं है इससे। ठीक है, ठीक है। अब इसका होता है दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। इसका काम क्या है, परपुरा कार्डिजेनिया। मिड ब्रेन के बारे में क्या जाने थे, दूसरा है मिड ब्रेन। दूसरा है क्या, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, इसका मेसोइंसेफ्लॉन बोलते हैं, मेसोइंसेफ्लॉन। याद तुमको रहा नहीं रहा, सुनने के बाद जी कह रही है, मेसोइंसेफ्लॉन, मेसोइंसेफ्लॉन। ठीक है, इसका एक ही पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, कर्पोरा कार्डिजेनिया, कर्पोरा कार्डिजेनिया, कर्पोरा कार्डिजेनिया। मिड ब्रेन का मेनली काम करता है आई और ईयर, आई और ईयर। मिड ब्रेन का काम क्या हो गया, आई और ईयर। ठीक है, आई और ईयर किसके द्वारा कंट्रोल होगा, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के से कौन सा कंट्रोल होगा, आई और ईयर। मिड ब्रेन से क्या कंट्रोल होगा, आई और ईयर। किससे कंट्रोल होगा, मिड ब्रेन से। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज़ हम लोग सुनते हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं, तो किसको, कौन सा कंट्रोल करेगा उसको, मिड ब्रेन। सब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, मिड ब्रेन करेगा। अब सोते समय मिड ब्रेन सोया रहता है कि जगा रहता है, जगा रहता है। कैसे जगा रहता है, थोड़ा सा भी हला होगा। सोते समय जो मिड ब्रेन रहता है, आदमी को सोया भी रहे तो मिड ब्रेन क्या रहेगा, एक्टिव रहता है। क्या रहता है, एक्टिव रहता है। थोड़ा सा हला हुआ, ईयर सुन लिया। ठीक है, थोड़ा सा हला हुआ क्या हुआ, ईयर सुन लिया। ईयर सुनेगा तो आँख क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो सोते समय मिड ब्रेन क्या रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार कि सोते समय कौन सा ब्रेन का पार्ट एक्टिव रहता है, ये होता है मिड ब्रेन का पार्ट क्या रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, मिड ब्रेन का बात क्या होता है, एक्टिव होता है। अच्छा, सेरेबेलम के बारे में एक चीज बताना भूल गया, उसको लिटिल ब्रेन कहा जाता है। सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या कहता है, लिटिल ब्रेन,
लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन और लार्जेस्ट सब पार्ट कहा जाता है, स्मॉलेस्ट सब पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सब पार्ट, स्मॉलेस्ट सब पार्ट। अब सब पार्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे ब्रेन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं और पार्ट का फिर हम लोग पार्ट किए हैं, ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और उसका 3 पार्ट का फिर हम लोग अलग अलग पार्ट किए। जैसे जब हिंड ब्रेन की बात करेंगे, जिसको क्या रोम्बोइंसेफेलॉन बोलते हैं हिंड ब्रेन को, उसका 3 पार्ट किए हम लोग। कौन कौन सा पार्ट किए हैं, मेडुला ऑब्लिंगाटा, सेरेबेलम और पोन्स किए हैं। तो सेरेबेलम होता है सबसे छोटा सब पार्ट होता है, सब पार्ट का मतलब क्या, पार्ट का फिर पार्ट किए, पहले 3 पार्ट किए ब्रेन का, फिर तीनों पार्ट का हम पार्ट बाई पार्ट कर दिए। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सब पार्ट कौन सा हो जाएगा, सेरेबेलम हो जाएगा। इसको लिटिल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन। सेरेबेलम को क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन बोलते हैं। सेरेबेलम को क्या बोलेंगे, लिटिल ब्रेन कहते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्स सेंस कहते हैं। मिड ब्रेन को ही क्या कहते हैं हम लोग, सिक्स सेंस। मिड ब्रेन को ही क्या कहते हैं, सिक्स सेंस, सिक्स सेंस। हमारे बॉडी में कितने सिक्स सेंस है, 5। हमारे बॉडी में कितने सिक्स सेंस है, 5, 5 सेंस होते हैं, 5 सेंस होते हैं, 5 सेंस। हमारे बॉडी में कितने सेंस होते हैं, 5 सेंस। कौन कौन सा सेंस हो गया, एक तो हो गया ईयर, एक हो गया आई, एक हो गया स्किन, एक हो गया नोज, ठीक, आई, ईयर, स्किन, नोज, ठीक है। 1 2 3 4 हुआ, एक और होता है, 5 सेंस होता है, ठीक है। आई हो गया, ईयर हो गया, आई ईयर, नोज, स्किन, नहीं ब्रेन नहीं होता है। एक और क्या चीज होता है ना, एक और चीज बोल रहा है, ठीक है। मतलब सेंस का मतलब क्या था, हाँ टॉन्ग होता है, टॉन्ग, एक क्या होता है, टॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो 5 सेंस होता है। सेंस का मतलब कोई चीज इस पर हुआ ना तो आदमी को पता चले, जैसे ईयर है, कोई चीज देख रहे हैं हमको पता चल रहा है क्या चीज बुरा है, क्या चीज अच्छा है। आई, ईयर से हम कोई चीज सुन रहे हैं तो पता चल जा रहा है, ठीक है। स्किन पे कोई चीज काट रहा है तो हमको पता चल जा रहा है। नोज कुछ सूंघ रहा है तो पता चल रहा है। टॉन्ग का स्वाद से हमको पता चल जाता है। तो 5 सेंस होता है। लेकिन मिड ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, 6 सेंस। मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, 6 सेंस। मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, 6 सेंस कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर ब्रेन के बारे में। किसके बारे में, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का हम लोग 3 पार्ट बोले थे। फोर ब्रेन का दूसरा बायोलॉजिकल नाम क्या है, बायोलॉजिकल नाम क्या है फोर ब्रेन का, प्रोइंसेफेलॉन। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन की बात करें, फोर ब्रेन की बात करें, इसको बोलते हैं प्रोइंसेफेलॉन। प्रोइंसेफेलॉन फोर ब्रेन का होता है। इसमें भी 3 पार्ट था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। सेरेब्रम और सेरेबेलम में अंतर है। सेरेबेलम जो है ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो फोर ब्रेन को कैसा बोलते हैं, हायर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन को कहते हैं सबसे हायर ब्रेन। ये अप्रॉक्स 70% पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है ब्रेन का, 70% पार्ट क्या होता है ब्रेन में, फोर ब्रेन होता है। मतलब टोटल अगर 100 पार्ट है ब्रेन का तो उसमें 70% जो पार्ट होता है किसका पार्ट हो जाएगा, फोर ब्रेन का। तो सबसे बड़ा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हो जाएगा, फोर ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हो जाएगा, फोर ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। ये लगभग 70% पार्ट होता है, ठीक है। तो पहला चीज को कहते हैं, हाँ फोर ब्रेन किसको कंट्रोल करेगा, फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसका काम क्या होता है, एक हो गया मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फोर ब्रेन क्या करेगा, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करेगा, कंट्रोल। फोर ब्रेन इसको हायर ब्रेन बोलते हैं, बड़ा बता चुके हैं ये, ठीक है। सबसे पहला पार्ट इसका होता है थैलेमस। इसका सबसे पहला पार्ट क्या होता है, थैलेमस। थैलेमस इसका सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, थैलेमस होता है सबसे पहला पार्ट, ठीक है। तो ये क्या क्या चीज को कंट्रोल करेगा, स्मेल, टेस्ट, एक्सटर्नल पेन, एक्सटर्नल टेम्परेचर। स्मेल, पेन, एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल पेन, एक्सटर्नल पेन, ठीक। इसमें कोई चीज का सुगंध अगर आता है तो कौन कंट्रोल उसको करेगा, थैलेमस करेगा। पेन होता है, दर्द होता है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, थैलेमस करेगा।
बाहर का टेम्परेचर अचानक से हाई हो गया, धूप का टेम्परेचर हाई हो गया तो स्किन को पता चलेगा, स्किन इंफॉर्मेशन देगा ब्रेन को, फोर ब्रेन में जाएगा, कौन कंट्रोल करेगा, थैलेमस। एक्सटर्नल पेन हो गया, बाहर से कोई अचानक से कील चुभ गया हाथ में, कौन कंट्रोल करेगा, थैलेमस। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है थैलेमस से। स्मेल, पेन, एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल पेन। टेम्परेचर मतलब तापमान, अचानक से धूप बढ़ गया, अचानक से हम लोग गैस जल रहा है वहाँ पे हाथ ले गए, अचानक हमको पता चलेगा क्या, एक्सटर्नल मतलब बाहर, एक्सटर्नल मतलब कहता है बाहर, ठीक है। तो हम हाथ क्या है, बाहरी परत है, पता चला कि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो एक्सटर्नल टेम्परेचर। और एक्सटर्नल पेन, बाहरी पेन, और बाहर से ऊपर से कोई कील चुभा दे या कट जाए तो तुरंत कौन सा कंट्रोल कौन करेगा, थैलेमस करेगा, उसका कंट्रोल कौन करेगा, थैलेमस। थैलेमस कंटिन्यूअस, ठीक है, 55 मिनट तक एक्टिव रहता है। थैलेमस होता है कंटिन्यूअस, कितना मिनट पे एक्टिव रहेगा, 55 मिनट तक एक्टिव रहेगा। एक्सटर्नल टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो सबका कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस। सिर्फ ज्यादा का ही नहीं, कम का भी कंट्रोल कौन करेगा, थैलेमस ही करेगा। थैलेमस 55 मिनट तक क्या रहता है, एक्टिव रहता है। थैलेमस कितने मिनट तक एक्टिव रहेगा, 55 मिनट तक, उसके बाद अनएक्टिव हो जाता है। जैसे क्या किया कि हम लोग ठंडी का दिन है, मानते हैं ठंडी का दिन है, हम लोग रजाई में सोए हुए हैं, हम लोग को उठने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन वहीं कुछ देर उठ के अगर हम लोग टहल लेते हैं, लगभग कुछ देर उठ के टहल लेंगे तो हम लोग को ठंड महसूस उतना नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसके बाद थैलेमस क्या होता है, अनएक्टिव हो जाता है। जैसे गाड़ी पर हम लोग जा रहे हैं, मान लीजिए कि ठंडी का दिन है, हम लोग जैकेट वैकेट पहने हुए गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, शुरू में बहुत ठंडा रहेगा, लेकिन कुछ मिनट बाद जब थैलेमस जब अनएक्टिव हो जाएगा तो उसमें ठंडा नहीं लगता है, नॉर्मल लगने लगता है, ठीक है, क्या लगने लगेगा, नॉर्मल लगने लगेगा। तो थैलेमस कितने मिनट तक एक्टिव रहता है, 55 मिनट तक ये क्या रहता है, एक्टिव होता है। एंथेसिया इंजेक्शन डीएक्टिवेट थैलेमस। एंथेसिया जो इंजेक्शन होता है, एंथेसिया इंजेक्शन, वो थैलेमस को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। एक्टिव है उसको बंद कर देता है। कैसे, एंथेसिया इंजेक्शन क्या होता है, जैसे जब ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं तो हम लोग को एंथेसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, यानी आदमी को मतलब कॉन्शियसनेस में डाल दिया जाता है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता है उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं, ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ चीड़ फाड़ हो रहा है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जब एंथेसिया का जब हम लोग इंजेक्शन जब दे दिया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में एंथेसिया का इंजेक्शन दिया जाता है तो एक्सटर्नल पेन महसूस नहीं होता है। ऑपरेशन करना हो तो एंथेसिया का इंजेक्शन ही दिया जाता है। एंथेसिया का इंजेक्शन जब दे दिया जाएगा तो ऊपर क्या कट रहा है, क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करता है, थैलेमस को डीएक्टिव कर देगा। एंथेसिया इंजेक्शन क्या करता है, जिसको बंद कर, इसका काम करना है, इसको बंद करवा देगा। अब इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा कि तुम्हारा यहाँ कट रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ नहीं, आंख से आदमी खोल रहा है, देख रहा है कि हाँ आदमी यहाँ पे चीट फाड़ ऑपरेशन हो रहा है, फिर भी उसको दर्द महसूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थैलेमस को क्या कर दिया जाता है, एंथेसिया देके अनएक्टिव कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, डीएक्टिव कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, डीएक्टिव कर दिया जाता है। थैलेमस के बारे में पढ़ लिया, स्मेल, पेन, एक्सटर्नल टेम्परेचर, ठंडा गर्म कुछ भी, एक्सटर्नल पेन का कंट्रोल कौन करेगा, थैलेमस करेगा, ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट होता है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ब्रेन का, होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट कौन सा हो जाएगा, सेरेब्रम। जो किस ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। किस ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रम किस ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन का कितने पार्ट है, तीन पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और क्या हो जाएगा, सेरेब्रम हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस पहले देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस पढ़ चुके हम लोग, हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या क्या चीज को, हंग्री, थ्रस्ट, प्यास लिखिए सीधा, प्यास हिंदी में लिख लेते हैं, भूख, प्यास, प्यार, भूख, प्यास, प्यार, घिरना, ठीक है। इसका कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, प्यार, घिरना, इसका कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। किसी को प्यार होता है, प्यार के बाद उसका दिल टूटा, घिरना हो जाएगा उससे, भूख प्यास उसमें क्या होगा, नहीं लगेगा, इसको याद रखना, हाइपोथैलेमस, प्यार, भूख, प्यास, घिरना, इसका कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है। अच्छा, हाइपोथैलेमस में ही पीनियल ग्लैंड पाया जाता है, पीनियल ग्लैंड।
ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड होती है, हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड होती है। तो ग्लैंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। इसको अभी इतना ही याद रखना है। बायोलॉजिकल हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पीनियल ग्लैंड। हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है। ब्रेन के स्टडी को न्यूरोलॉजी बता चुके हैं। तीसरा जो होता है कौन सा हो जाएगा? सेरेब्रम। तीसरा ब्रेन का पार्ट क्या होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम की बात करें तो जब ब्रेन की बात की, मान लीजिए कि ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन का दो हेमिस्फीयर हो गया, एक राइट हेमिस्फीयर, एक हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट दाहिने वाला हेमिस्फीयर हो गया, बोलेंगे ये हो गया राइट हेमिस्फीयर, ये हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर बोला जाता है अर्धगोला को, मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया ये लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया कौन हो जाएगा? राइट हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हेमिस्फीयर। कुछ इसका काम है, जैसे लेफ्ट पार्ट जो होता है बॉडी का, जो लेफ्ट पार्ट ब्रेन का, फुल ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट होता है, एक हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा हो गया राइट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर की अगर बात करें, ठीक है, बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल, राइट हेमिस्फीयर क्या करेगा? ये बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा। राइट हेमिस्फीयर क्या करेगा? ये राइट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल किसको करेगा? बॉडी के लेफ्ट पार्ट को, बॉडी के लेफ्ट पार्ट को, बॉडी के लेफ्ट पार्ट को। लेफ्ट हेमिस्फीयर किसको कंट्रोल करेगा? बॉडी के राइट पार्ट को, ठीक है। लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा, राइट हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। राइट हेमिस्फीयर की बात करें, आर्ट, थिंकिंग, राइटिंग, क्रिएटिव थिंग, ठीक है। स्किल, पेंटिंग, ठीक है, के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात करें, बॉडी के लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, एम्पलीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं, एक हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक हो गया राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम क्या है? बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा, राइट हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, राइट हेमिस्फीयर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आर्ट। अच्छा, ये जो राइट हेमिस्फीयर होता है ये गर्ल्स में ज्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है? गर्ल्स में ज्यादा एक्टिव होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर किस में ज्यादा एक्टिव होता है? बॉय में। कोई किसी में एक्टिव हो सकता है, लेकिन एक ज्यादा और कम का रेशियो बताया गया है। राइट हेमिस्फीयर किस में ज्यादा एक्टिव होगा? गर्ल्स में। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? किसी लड़की को देखा जाता है ज्यादा वो आर्ट बनाती है, ज्यादा चित्रकला करेगी, ज्यादा वो सोचेगी, ठीक है। लड़की लोग का राइटिंग अच्छा होता है, ठीक है। क्रिएटिव चीज बनाएगी, कुछ चीज से कुछ चीज बनाते रहेगी, उसको पेंटिंग में बहुत मन रखता है, ठीक है। तो ब्रेन लड़का लड़की में दोनों होता है, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों होगा, लेकिन लड़की में एक्टिव कौन होता है ज्यादा? राइट हेमिस्फीयर। आर्ट बनाना, सोचना, अच्छा राइटिंग लिखना, कुछ चीज से कुछ चीज बना देना, पेंटिंग करना, ये लड़की लोग में ज्यादा पाया जाता है। जो बॉडी का लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो एम्पलीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये लड़का में ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग सब जानते हैं कि अपने दिमाग का ज्यादा यूज करना होता है इसमें, ठीक है। ये लड़का लोग में ज्यादा पाया जाता है। अब ये सबके ब्रेन में लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है। लड़का एक समय में एक ही हेमिस्फीयर उसका एक्टिव रह सकता है, या तो लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव होगा तो पढ़ने में तेज होगा, अगर राइट हेमिस्फीयर एक्टिव हो गया तो ये सब चीज में क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लड़की के साथ क्या होता है? दोनों उसका एक साथ एक्टिव हो रह सकता है। किसी में एक ही बार एक्टिव में एक ही एक्टिव रहेगा, किसी में दोनों चीज एक्टिव हो जाता है। यानी वो आर्ट पार्ट ये सब पेंटिंग राइटिंग में अच्छा होगा, और ये सब पढ़ने में भी अच्छी होगी, ठीक है। तो लड़का में हमेशा कभी ना कभी आती है, ये एक्टिव रहेगा नहीं तो ये एक्टिव रहेगा। लड़की में दोनों एक्टिव रह सकता है या कोई एक एक्टिव रह सकता है,
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, बंद कर दो। कितना टाइम हो गया?